साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ के पेंशनरों को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं। साथियों आपको बताना चाहूँगा कि भारत सरकार के द्वारा पेंशनरों को लेकर जो डीआर की दर निर्धारित की जाती है उसका लाभ छत्तीसगढ़ के पेंशनरों को नहीं मिल पा रहा है। तो आखिर क्यों छत्तीसगढ़ के पेंशनरों को केंद्र के समान महंगाई राहत का जो भुगतान है राज्य सरकार नहीं कर रही है, क्या इसके पीछे वजह है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको आज इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। और इसको लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव महोदय जी को लिखा है। उसमें क्या कुछ मांग फेडरेशन के द्वारा सरकार से की गई है, इसके बारे में भी पूरी जानकारी आपको दूंगा। साथियों, जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको कर्मचारियों से संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। तो साथियों आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और मुख्य सचिव महोदय जी को लिखा है, जिसमें उनके द्वारा जिक्र किया गया है कि मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) के वजह से केंद्र सरकार के द्वारा जो डीआर पेंशनरों को लेकर निर्धारित किया गया है उसका लाभ छत्तीसगढ़ के पेंशनरों को नहीं मिल पा रहा है। कई वर्षों से पेंशनरों के डीआर में असमानता उनको झेलनी पड़ रही है, यानी कि जो कर्मचारियों को डीए दिया जाता है उस हिसाब से पेंशनरों को डीआर का भुगतान नहीं हो रहा है, जिससे कहीं ना कहीं पेंशनरों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। और इसका एक ही कारण है मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6). अब इस धारा के वजह से छत्तीसगढ़ के जो पेंशनर्स हैं काफ़ी नुकसान झेल रहे हैं। पत्र में जिक्र किया गया है कि और भी कई राज्य पूर्व में अपने जो मूल राज्य हैं उनसे अलग हुए हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ है, बिहार से झारखंड अलग हुआ है, लेकिन कहीं पर भी ऐसी कोई धारा का जिक्र वहाँ पर नहीं है जिससे पेंशनरों के हक पर सरकार को कोई भी डीआर से संबंधित जो कार्यवाही है वह करनी पड़े। लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में एक ऐसी धारा सरकारों के द्वारा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारों के द्वारा जोड़ दी गई है, जिससे छत्तीसगढ़ के पेंशनरों को भी नुकसान हो रहा है और मध्य प्रदेश के जो पेंशनर्स हैं उनको भी नुकसान हो रहा है। तो साथियों, इसी को लेकर फेडरेशन के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया गया है कि जब मध्य प्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ था तो ऐसी किसी भी धारा का जिक्र वहाँ पर नहीं किया गया था कि पेंशनरों को जो डीआर है वह उस वजह से कम दिया जाए। तो सबसे पहले उस पत्र के बारे में आपको बताना चाहूँगा जो फेडरेशन के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है। तो साथियों, अब देख सकते हैं छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा ये पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन के नाम से लिखा है, जिसमें विषय है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) के वजह से पेंशनरों को महंगाई राहत में हो रहे नुकसान की ओर ध्यान आकर्षण करने बाबत ज्ञापन। पत्र में निवेदन किया गया है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) के तहत पेंशन भुगतान से संबंधित व्यवस्था के कारण छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशन भोगियों को विगत कई वर्षों से महंगाई राहत में असमानता का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को भारत सरकार द्वारा घोषित महंगाई राहत की दरों की तुलना में कम दरों पर डीआर प्राप्त हो रहा है, जिससे उन्हें गंभीर आर्थिक क्षति हो रही है, जबकि केंद्र सरकार और अन्य राज्यों के पेंशनरों को नियमित रूप से भारत सरकार के द्वारा अनुशंसित दरों पर महंगाई राहत प्रदान की जा रही है। अवगत कराना है कि छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49(6) के संदर्भ में देते हुए मध्य प्रदेश राज्य से सहमति उपरांत पेंशनरों को महंगाई राहत स्वीकृत की जाती है, जबकि उक्त अधिनियम में मध्य प्रदेश से सहमति प्राप्त करने का कोई भी स्पष्ट प्रावधान नहीं है। उल्लेखनीय है कि राज्य गठन के दौरान उत्तराखंड एवं झारखंड राज्यों का भी गठन हुआ है, जहां महंगाई राहत स्वीकृत करने के लिए क्रमशः उत्तर प्रदेश और बिहार से सहमति नहीं ली जाती है। यह स्थिति न केवल
समानता के संवैधानिक अधिकार के प्रतिकूल है, बल्कि वरिष्ठ और सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों की आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा को भी प्रभावित करती है। अतः आपसे निवेदन है कि इस विषय को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए उत्तराखंड और झारखंड राज्यों में प्रचलित व्यवस्थाओं की भांति छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को भी समय समय पर केंद्र सरकार के अनुरूप महंगाई राहत प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करेंगे। आपकी इस विषय पर कृपा हेतु पेंशन भोगी वर्ग सदैव कृतज्ञ रहेगा। कमल वर्मा, प्रांतीय संयोजक। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ था तो ऐसी किसी भी धारा का या ऐसी किसी भी बात का जिक्र उसमें नहीं हुआ था कि पेंशनरों को महंगाई राहत देने के लिए मध्य प्रदेश से सहमति लेना आवश्यक है। ये केवल राज्य सरकारों की अपनी ही उपज है। इसकी वजह से कर्मचारी पेंशनरों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। जबकि बाकी राज्यों की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड राज्य भी उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है, झारखंड राज्य भी बिहार से अलग हुआ है, लेकिन वहाँ पर ऐसी किसी भी धारा का जिक्र नहीं है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये धारा आखिर आई कहाँ से जो पेंशनरों के हक पर कुठाराघात कर रही है। काफ़ी लंबे समय से सरकारें, दोनों ही राज्यों की सरकारें पेंशनरों के हक की जो गाढ़ी कमाई है उसको कहीं ना कहीं कटौती कर दे रहे हैं, जिससे पेंशनर समाज काफ़ी नाराज़ है। अब इसको लेकर फेडरेशन के द्वारा पहल की गई है और मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया गया है, मुख्य सचिव महोदय जी से भी निवेदन किया गया है कि जो धारा है इसको विलोपित किया जाए, क्योंकि इसका कोई भी जिक्र जो राज्य अलग हुआ था उस समय नहीं किया गया है कि वित्तीय सहमति दूसरे राज्य से लेनी पड़ेगी, मध्य प्रदेश से लेनी पड़ेगी, तब जाकर पेंशनरों को महंगाई राहत का भुगतान किया जाएगा। जो भुगतान किया जा रहा है वह कम किया जा रहा है, जिससे उनको आर्थिक क्षति हो रही है। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि ये जो समस्या कर्मचारी पेंशनरों को आ रही है ये केवल उन्हीं कर्मचारियों को आ रही है जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक स्टेट हुआ करते थे, और जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ और उस समय जो कर्मचारी इधर से उधर गए या वहाँ से इधर आए तो जब भी रिटायर्ड हुए तो उनके लिए ये समस्या उत्पन्न हो रही है। जब भी डीआर देने की बात आती है तो छत्तीसगढ़ सरकार मध्य प्रदेश से इसको लेकर सहमति मांगती है, और इसके बाद जो डीआर की राशि पेंशनरों को दी जाती है वह कम दी जाती है। यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा जो पेंशनरों को डीआर दिया जा रहा है उससे कम छत्तीसगढ़ के पेंशनरों को यहाँ पर दिया जाता है, जिससे उनको आर्थिक क्षति हो रही है। तो इस पर जल्द से जल्द मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेने की ज़रूरत है। मुख्य सचिव महोदय जी को भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि पेंशनरों के हक़ की ये लड़ाई है और उनके गाढ़ी कमाई का ये मामला है, क्योंकि पेंशनरों के पास पेंशन के अलावा और कुछ भी साधन इनकम का नहीं है। उसी के भरोसे वे जीवन यापन करते हैं, और अगर उसमें भी कटौती हो जाए तो फिर पेंशनर्स कहाँ जाएंगे। तो साथियों, अगर आप भी एक पेंशनर्स हैं तो इस वीडियो को अपने दूसरे साथियों को शेयर ज़रूर करें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।